हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में मिसेस जैंग को देखते हैं। वो बार में रहती है। अभी लोग बोल रहा होता है एक ठरकी बंदे के साथ किस करने के लिए, तो हमारी फीमेल मना करती है मिसेस जैंग। तो वो बंदा बोलता है कि वैसे भी तुम्हें चेस करना इतना हार्ड क्यों हो, वैसे भी तुम इतना प्योर इनोसेंट बनने का कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हारे मॉम तो तुम्हें लाइक नहीं करते, यहाँ तक तुम्हारे डैड भी तुम्हें लाइक नहीं करते हैं। तो मिसेस जैंग बोलते है कि तुमने क्या मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया है। तो इस बात पे वो बंदा बोलता है कि वैसे भी जिसे मैं अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा उसका इन्वेस्टिगेशन तो मैं करूंगा ही ना। जैंग बोलती है कि चैन छोड़ो मुझे, ठरकी बंदे का नाम चैन रहता है। हमारी फीमेल बोली जा रही थी कि चैन छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तभी अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है तो चैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बचाने वाली है, क्योंकि हंसने लगता है। तभी हमारी फीमेल उसको पैरों पर मारती और बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम मिस्टर सेन रहता है। वो अपने डैड से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर सेन के डैड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा हार्ट क्या स्टोन से बना हुआ है, इतनी सारी गर्ल्स तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर तुम्हारा है कि दिल पिघलता ही नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि डैड, इस लाइफ में मैं जो वुमेन को कनाइज करूंगा उसे मैं अपना बनाऊंगा, उसी के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहूंगा, whereas मैं सिंगल ही मर जाऊंगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। बोलकर मिस्टर सेन अपने डैड से बात करने का कार से उतर जाता है। बाहर आता तभी हमारे फीमेल लीड मिस्टर सेन के पास जाती बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर सेन बॉडीगार्ड लोग को इशारा करता है तो मिस्टर चैन को उठा के रूम लेके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड कॉन्शियस होती है तो वो अपने आप को रूम में पाती है। मिसेस सेन बोलती है कि किसने मेरी जान बचाई। फिर बोलती है कौन है वहाँ पे। बाहर से मिस्टर सेन का आवाज आता है, ये किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी हेल्प मांगी है। फिर हमारी फीमेल दरवाजा खोलती देखने लगती है मिस्टर सेन है। फिर बोलती है अंकल, तो जाओ के अंकल है ना, याद है मैं एक बार आपसे मिली थी, आपके घर विजिट करने गई थी। हम लोग को फ्लैश में दिखाया जाता है कि जाओ हमारी फीमेल की बेस्ट फ्रेंड रहती है, उससे घर विजिट करने के लिए गई थी जैन। तभी जाओ अपने अंकल से इंट्रोड्यूस कराई थी मिसेस जैन को, मेरी फ्रेंड है और ये मेरे अंकल है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराए थे। मिसेस जैंग बोलती है कि अंकल मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या गिफ्ट दूं, पर मैं आपके लिए सनफ्लावर लेकर आई हूँ। तो खांसी आने लगता है तो जाओ बोलती कि ज्यादा बात मत करो, तुम्हें कोल्ड हो गया है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि ओ यही है जो मार्क्स पहनी उस दिन मुझसे मिली थी। के बाद मिस्टर सेन लाइट ऑन करते और बोलते हैं कि वैसे भी तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन किया। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मैं अचानक से थी इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर पाई। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ट्रबल में हो। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मैं सॉल्व कर लूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि जो बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा था उसको मैंने उसके साथ ऑलरेडी मैंने डील कर लिया है। इस बात पे मिसेस जैंग थैंक यू बोलती अंकल को। उसको चक्कर आने लगते हैं तो मिस्टर सेन उसको कैरी करता और बेड पर सुला देता है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं प्राइवेट रेसिडेंट है, यहाँ पे तुम आराम करो, इस चीज का टेंशन मत लेना। हमारी फीमेल थैंक यू अंकल बोलती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे नीस नहीं हो इसलिए तुम मुझे अंकल मत बोलो। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि ओके सर। नेट बोलती है तो मिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल याद करती है कि जो वाइन पी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके वाइन पे ड्रग मिला दिया था। नेक्स्ट में देख के हमारी फीमेल यही कॉलेज की फ्रेंड के पास जाती और बोलते है कि तुमने कुछ पैसे के लिए मुझे सेल कर दिया, चल मैं ऐसा मत करना, मेरी बहुत हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उससे फ्रेंडशिप तोड़कर चली जाती है। तभी उसको जाहो मिलती है तो जाहो बोलती है कि वैसे भी तुम कुकीज बहुत अच्छा बनाती हो। तो मिसेस जैन बोलती कि ओके वैसे भी तुम्हारे अंकल ने मुझे हेल्प किया था तो एज ए थैंक यू के तौर पे वो कुकीज बनाती है जाओ के अंकल के लिए। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जाहो चली जाती है अंकल का बर्थडे पे। तो मिस्टर सेन का जो फ्रेंड होता है मिस्टर सेन वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंकल को सूट बिल्कुल पसंद है, वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे गिफ्ट को। इस बात पे जाओ बोलती है कि ये गिफ्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए अंकल ये गिफ्ट जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मिस्टर सेन आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुमने बोला था कि यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे पर इतने सारे। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी नीस और मैं रहते तो बोर हो जाते इसलिए मैंने और भी फ्रेंड को इन्वाइट कर लिया। जाओ बोलती है कि अंकल ये गिफ्ट थी बेस्ट फ्रेंड जैन की तरफ से, अपने उसकी हेल्प की थी ने इसलिए ऐसे थैंक यू के तौर पे ये आपके लिए कुकीज बनाई है। वो फोटो भी दिखाती है कि सैंग ने बनाए। इसके बाद मिस्टर सेन कुकीज खाता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मिस्टर सेन को पसंद नहीं आएगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि निकला यहाँ से। सभी को साथ सेलिब्रेट करने लगता है। इसके बाद मिस्टर सेन जब जा रहा था कार से फिर से कुकीज देखता है, उसमें नोट भी लिखा हुआ था कि थैंक यू अंकल आपने जो मेरी हेल्प की और हाँ हैप्पी बर्थडे। ये पढ़ने के बाद कुकीज खाते हैं और मिस्टर सेन बहुत खुश रहते हैं। उसी तरफ हमारे फीमेल जा रही थी तभी उसके पास कॉल आता है मदर का और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर रहा है बाहर, तुम प्लीज उसको जाकर देखो, वो कांटेक्ट भी उसे नहीं कर पा रही है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम आपको तो पता है ना कि मैं गर्ल हूँ, आधी रात में अगर मैं बाहर जाऊंगी गर्ल के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। पर उसकी मॉम उसको बात नहीं सुनती है, उसको बाहर जाने के लिए बोलती है, अपने ब्रदर को टेक केयर करने के लिए बोलती है। बोलती है कि भूलो मत तुम्हारा स्कूल का और कॉलेज का ट्यूशन फी कौन दे रहा है।
सुनने पर हमारी फीमेल लीड फोन कट कर देती और मन्ने बोलती कि मैं एक दिन सब कुछ आपको वापस कर दूंगी मॉम, जितने भी पैसे आपने मुझे दिए हैं। टैक्सी में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का जहाँ पे थर्की ब्रदर अपने फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक कर रहा था, वहाँ पे पहुंच जाती, उसके घर जाने के लिए बोलती है साथ में, तो नहीं जा रहा था, तो बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, अदरवाइज चलो मेरे साथ। तो उसका ब्रदर जाने लगता है, तो उसका फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोतल से वाइन का बोतल से हमारी फीमेल लीड को ऊपर अटैक करता है। तभी मिस्टर सिंह चले आते हैं और उस गर्ल को बोलते हैं ये हमारी फीमेल लीड को तुम टिपतो है, तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर सिंह बोलते हैं उस बंदे से कि वैसे भी तुम्हें बॉटल थ्रो करना बहुत पसंद है ना। मिस्टर सिंह का बॉडीगार्ड उसको अच्छा खासा कुटाई करता है। इसके बाद मिस्टर से मिस जैंग के ब्रदर से बोलते हैं कि तुम ऐसे जाओगे या फिर बॉडीगार्ड तुम्हें लेके जाएगा, तो डर के मारे वहाँ से चले जाता है। तो मिस्टर सिंह देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड का पैर इंजर्ड हो गया, उसको कैरी करता और कार में बैठा देता है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको दोबारा बॉदर किया। बोलते कि अंकल आप उस रूम में कैसे आ गए। इस बात पर मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि तुम जब गई थी मिस्टर सिंह देख लिए थे, इसलिए तुम्हें हेल्प करने के लिए चले गए। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लोनली हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ अच्छा है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम एक गर्ल हो, लेकिन आधी रात में तुम अपने ब्रदर को टेक केयर करने गई थी, वो भी बार में। इससे भी तुम्हारा ब्रदर एक अल्कोहलिक है, सचमुच तुम्हारा बहुत अच्छा गुड टेम्पर है। इस बात पे मिसेस जैंग बोलते हैं कि आपने मेरी हेल्प किस लिए क्या गुस्सा हो। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर तुम रोना चाहती तो रो लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती और मैं रोना नहीं चाहती थी भी मैं रो रही होती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी तुम्हें किसने बोला, अगर तुम रोना चाहते तो तुम रो सकती हो। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि बचपन में अगर मैं रोया करती तो मैं सोचती थी कि मेरे डैड मॉम कैंडी देके मुझे चुप करा देंगे, पर मुझे आज तक कैंडी नहीं मिला, इसलिए मैं रोना ही छोड़ दी। तभी मिस्टर सेन कार रुकवाकर हमारी फीमेल के लिए लॉलीपॉप लेता है। ये देखने के बाद हमारी फीमेल इमोशनल हो जाती है और मिस्टर सेन बोलता है कि तुम जब भी रोगी मैं तुम्हें ऐसे ही लॉलीपॉप दूंगा, आई मीन कैंडी। और फीमेल बोलती है कि अंकल मेरे लिए कैंडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। तभी आपने मुझे 2 बार हेल्प किया तो मैं रीपे बैक जरूर करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कैसे। तो बोलती है कि मैं अपना काबिलियत से आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा मैं फुलफिल करूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं सोच के बताऊंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी स्कूल पास में मैं खुद चली जाऊंगी। तो मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम कुकीज के साथ क्या केक भी बेक करती हो। तो बोलती है हाँ, वैसे भी आपको जरूरत होगा तो आप जो बोल सकते हैं, कभी भी मैं क्लिप बना दूंगी। तो हमारा मेल लीड बोलता है कि वैसे भी मेरा तुम्हारे पास कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन मिस जैन का वीचैट में ऐड हो जाता है। हमारी फीमेल लीड बाय बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन फिर से अपना फ्रेंड मिस्टर सेन के पास जाता है। मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम हीरो बन गए अपनी गर्ल के लिए। फिर मिस्टर सेन उसका दे देता है और हमारी फीमेल के वीचैट में बात करने लगता है। तो लोग मिस्टर सेन और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के लिए केक को बेक करके लाई थी, क्योंकि मिस्टर सेन ने बोला था। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे पैरों का इंजरी कैसा है। तो बोलती है ठीक है। तो मिस्टर सेन उसके पैरों के इंजरी में मेडिसिन लगाता है, बैंडेड करता है। केक पर बोलती है कि कैसा है, ट्राई करके देखने के लिए। तो मिस्टर सेन उसी के हाथ से खाता है, बोलता है टेस्टी है। देखने का कुछ ज्यादा साइफिल करती है, बोलती है कि मुझे स्कूल जाना और बिल्कुल से चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड खाना खा रही होती है और मिस्टर सेन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका सीनियर मिस्टर चले आता है उसके साथ बैठ के खाने के लिए और बोलता है कि वैसे ही मैंने तुम्हें इनवाइट किया था ज्वाइन करने के लिए चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर रिसर्च सोसाइटी में, हमने क्या इसके बारे में सोचा। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, सोशल इवेंट भी तो होता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ट्राई करके देखूंगी। फिर सीनियर ली बोलता है कि ऐसे भी तुमने जो केक बेक किया था मैंने अपने एल्डर को खिलाया तो उन्हें बहुत पसंद है। फिर बोलता है कि तुम कहाँ रहने वाली हो। तो बोलती है कि ऑब्वियसली मैं डॉर्मेट्री में ही रहूंगी ना। तो सीनियर ली बोलता है कि ऐसे भी तुम्हें पता नहीं कि फीमेल डॉर्मेट्री के बिल्डिंग में सेशन और समर वेकेशन के टाइम तुम वहाँ पे नहीं रह सकती हो। बोलती क्या ये सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जाओ अपने अंकल से बात करती कि अंकल मुझे एक घर को इमिडिएटली ढूंढना है इस जैन के लिए। अंकल आपके पास इतना सारा पान में नहीं, क्या आप जैन को एक घर रेंट पे नहीं दे सकते हो। मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। इस बात पे जाओ खुश हो जाती है, बोलती है कि मेरे अंकल बेस्ट अंकल है। तभी जाओ के पास चली आती है तो जाओ बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढ दिया। इस बात पे जैन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, वैसे भी सीनियर ली ने मुझे एक रूममेट से इंट्रोड्यूस किया है, मैंने उसके साथ बात की, बहुत अच्छी गर्ल है। जाओ बोलती है कि फ्यूचर सीनियर ली। ये सब बात मिस्टर सिंह सुन लेते हैं। उसके बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि सीनियर ली और दूसरी तरफ जाओ बोलते है कि उससे भी मुझे लगता है कि सीनियर ली तुम्हें लाइक करता है। इस बात पे जंग बोलती है कि नहीं मैं उसे ऐसा सीनियर की तरह ट्रीट करती हूँ, इससे अलग कुछ भी नहीं। इंडेक्स में दिखाया जाता है हमारी फीमेल ली के बारे में सीनियर पहले बोला था, उसे टेंट में हमारी फीमेल ज्वाइन कर लेती है, उसे नीसी कंटेंट बनाना था। अभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी सीनियर ली ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। हमारी फीमेल लीड के फोन पे मैसेज आता तो फटाफट चली जाती, रूममेट के साथ रहने वाली थी वहाँ पे, उसकी रूममेट उसे घर से बाहर निकाल दी थी। तो
हमारी फिल्म बोलती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, ऊपर से मैंने डिपॉजिट भी दिया, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती है। इस बात पे वो गर्ल बोलती है कि मैं यहाँ की लैंडलॉर्ड हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। बस सही, तुमने जो पैसे मुझे दिए डिपॉजिट वाला मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, निकल जाए ऐसे, मुझे रोने में डिस्टर्ब मत करो। फिर हमारी फीमेल लीड के पास उसकी मदर का कॉल आता है, बोलता है कि तुम समर वेकेशन में यहाँ पे आने वाली हो, भी तुम्हारी छोटी सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करो तुम अब फादर के प्लेस पे चले जाओ, तुम्हारी सिस्टर का टेक केयर करूंगी, तुम्हें कैसे कर पाऊंगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और ऐसे भी मैं स्कूल में ही रहने वाली। वो बोल के फोन कट कर देती है। हमारी फीमेल लीड लगेज लेके जा रही होती है, तभी मिस्टर सेन उसको हाथ पकड़ लेते, अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं। तो मिस सेन मना करती है, बोलते कि मैं स्कूल चली जाऊंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मैं गुस्से को नहीं चाहती हो, साथ चलो मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ। बस अभी मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि आधी रात को तुम रास्ते पे लगेज लेके जा रही हो, सभी उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो बोलती हाँ। फिर मिस्टर सन इसको ब्लेजर से कवर करता है। इसे जैन बोल के कि मैंने अपनी मॉम को कॉल किया पर मेरी मॉम मेरे को केयर ही नहीं करती है। तभी मिस्टर सिन उसको समझाता है कि तुम्हारा इम्पोर्टेंट कुछ ज्यादा ही है, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें केयर नहीं करते, डजंट मैटर कि तुम प्यार को डिजर्व नहीं करती, तुम प्यार को डिजर्व करती हो, उन्हें तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं पता है इसलिए इग्नोर करते हैं। फिर मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी ये प्लेस तो तुम्हारे सीनियर ली ने डिसाइड किया था ना। इस बात पे मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी सीनियर ली का कोई गलती नहीं है, लैंडलॉर्ड ने अपना माइंड चेंज कर दे, उसमें क्या गलती उसकी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओ तुम अपनी सीनियर को डिफेंड कर रही हो, तो तुम्हें डिजर्व करती हो। इस बात पे हमारा मेन लीड बोलता है कि वैसे भी ऐसे मेरे साथ घर पे रहोगी, तो हमारी फीमेल मना करती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ये रहा पहला रिक्वेस्ट, 2 रिक्वेस्ट और बचा हुआ है। हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। मिस्टर सिन बोलता है कि मन में मेरे खिलाफ कुछ गलत मत बोलना, फिर उसके लेकर अपना घर लेके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सिन अपने साथ मिसेस जैन को घर लेके जाते हैं, बोलते हैं कि तुम 2nd फ्लोर पे रहोगी। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को उसका ब्लेजर देती, बोलते कि अंकल डोंट वरी मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। फिर वो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने हाथों से जिंजर सूप बनाते हैं मिसेस जैन के लिए, उसको देने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो अपना हेयर ड्राई ही नहीं किया। फिर उसको हेयर ड्राई करने लगता है। फिर हमारी फीमेल लीड बैठ कर सूप पीने लगती है और मिस्टर सेन मिसेस जैन का हेयर को ड्राई करने लगता है। तो मिसेस जैन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम बार बार थैंक यू क्यों बोलती है, आई मीन हम लोग कुछ ज्यादा फैमिलियर हो गए है ना, मुझे थैंक यू मत बोला करो। इसको हेयर टेस्ट करके गुड टेन बोल के चले जाता है हमारा मेन लीड। इसके बाद फीमेल लीड के पास साहो उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा घर का डिजाइन मेरे घर की तरह क्यों लग रहा है। तो मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे अंकल के घर पे हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड पूरा इंसिडेंट बताती है। तो उसकी और फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी अंकल कुछ ज्यादा मूडी है, मुझे ऐसा लगता है वो किसी से प्यार करते हैं। ये बात सुनने का हमारी फीमेल बंदर बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। इसके बाद मिसेस जैन चली जाती है मिस्टर सेन के पास। मिस्टर सेन काम कर रहे होते हैं, तभी वो मिसेस जैन को देखते हैं, अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि आधी रात में तुम क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मुझे प्यास लगा है। तो मिस्टर सेन इसको पानी देते हैं, पानी पीती है। मिस्टर सेन फेस को वाइप करता है, बोलते हैं कि अंकल वैसे भी आपको सो जाना चाहिए, आप आधी रात में काम कर रहे हैं। तो हाँ, क्यों तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बोलती नहीं, वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से कंफर्ट फील कराते हो, क्या कुछ हेल्प कर सकती हूँ काम के रिलेटेड। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी तुम काम के रिलेटेड में हेल्प नहीं कर सकती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि फीलिंग के मामले में भी आपके पास कोई है जो आप किसी को लाइक कर, तो वैसे भी इस मामले में मैं हेल्प नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिस्टर सिन बोलते हैं उसको सोने जाने के, तो जाने लगते हैं। फिर टर्न होकर बोलते हैं कि मिस्टर सिन मैंने सुना है कि आप किसी को लाइक करते हो, एडमिट करती हूँ कि मैं खुश हूँ क्योंकि आप जाओ के अंकल है, आप मैं टेक केयर भी कर रहे हो, टाइम टू टाइम में हेल्प करते हो, कंफर्ट भी देते हो, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एज ए सीनियर की तरह ट्रीट करती हूँ अपने हार्ट में। जब मैंने समय कि आप किसी को लाइक करते हो तो मुझे ऐसा लगा कि आप में से चले जाओगे, जैसे मैं कोई रिलेटिव दूर चले जाते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा सोच रही थी, मैं कुछ ज्यादा सेल्फिश हो गई हूँ ना। इसके बाद मिस्टर सेन गुस्सा करने लगते, बोलते कि तुम ऐसा कैसे सोच। तभी मिस्टर सेन गुस्सा करते और बोलते कि मैंने तुम्हें कभी नीस माना ही नहीं, मैं तुम्हें कभी भी जाओ की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। तो कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। तो हमारी फीमेल आइज क्लोज कर लेती है। तो मिस्टर सेन मने बोलता है कि मैं इसको डरा नहीं सकता, फिर बोलता है सोने जाने के लिए। तो मिसेस जैन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल सोई थी, तभी मिस्टर सेन उसके पास चले आता है। तो मिसेस जैन जग जाती है, फिर लोग दूसरे को किस करते हैं। यही डरावने सपने के साथ मिसेस जैन का नींद खुल जाता है। बोलता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ अंकल के बारे में। मिस्टर सेन के बारे में याद करने लगती है कि उसके साथ कैसा मोमेंट स्पेंड की थी। बोलती है कि अंकल के बारे में इतना इम्प्रॉपर थॉट मुझे कैसे आ सकता है। चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिस्टर सेन अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हमारी फीमेल फटाफट लेटे उनसे चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे अवॉइड कर रही है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारे फीमेल को म्यूजिक कंटेंट लिखना था, उसमें कुछ गड़बड़ कर देती है। तो उसका सीनियर्स को डांट लगाती है। मन में मिस्टर सेन कहने सोचते, बोलते कि इतना नॉवेल आउटस्टैंडिंग पर्सन है, मैं तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती, मैं उसको डिजर्व भी नहीं
नहीं करती हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन का इंटरव्यू देखती है और बोलती है कितना आउटस्टैंडिंग पर्सन है। उससे वो अपडेट होती है। जैसे नीचे जाती है मिस्टर सेन आ रहे होते थे, इग्नोर करके जाने लगती। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे थे? बोलती कि मैं सीनियर बस स्कूल पर जा रही थी। तो मिस्टर सेन उससे बात करने लगता है। बोलते है कि आपका प्रोजेक्ट को क्या हुआ? तो मिस्टर सेन बोलता है कि फिनिश हो गया, वैसे भी कुछ प्रोजेक्ट है, मुझे कुछ काम है, को बहुत जल्द कंप्लीट कर लूंगा। तो हमारे फीमेल बोलती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में? मिस्टर सेन एग्री हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तभी मिस्टर सेन असिस्टेंट को कॉल करता है। आज जिस प्रोजेक्ट में हमारी फीमेल काम कर रही थी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। देखने का हमारी फीमेल और भी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन मिसेस जैन का वेट कर रहे होते तो बोलते कि अंकल क्या हुआ? मिस्टर सेन बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देता हूँ। इस बात पे मिसेस जैन बोलती कि अंकल आप इतने फ्री है, आप मुझे डिनर ट्रीट दोगे? तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। फिर वो लोग चले जाते रेस्टोरेंट में खाने के लिए। हमारी फीमेल खा रही होती है और मिस्टर सेन उसी को देख के जा रहे थे। तभी मिसेस जैन उन्हें बोलती है कि अंकल मुझे इस तरह देख के स्माइल करे कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, पता नहीं मैं कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो क्या? तुम्हारा कान कुछ ज्यादा ही रेड हो रहा है। तो बोलती कि ऐसा बात नहीं है अंकल। मिस्टर सेन तो फुल फ्लर्टिंग कर रहे होते मिसेस सेन के साथ। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आते तो बाहर चले जाता है। तो वहाँ पे एक गर्ल आती है। मिसेस सेन बोलती है कि तुम कौन हो? तो गर्ल बोलती है कि तुम ही हो जो मिस्टर सेन के साथ यहाँ पे आई हो यहाँ पे खाने के लिए? अभी अभी देखा है मिस्टर सेन इस रूम से बाहर गए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुम मिस्टर सेन के लिए आए तो तुमको उनके आने का वेट करना होगा। तुमने तो देखा ही है ना कि वो अभी इस रूम से बाहर गए हैं। कल का नाम मिसेस जो रहता है। तो मिसेस जो बोलती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा फीलिंग को रिलेट नहीं किया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर सेन का फ्रेंड हूँ ताकि मैं उनके साथ डेट पर आई हूँ। मिसेस जो बोलती है कि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है मिस्टर सेन के साथ, मैं यहाँ पे आई हुई बोलने के लिए कि हम लोग का प्राइवेट रिलेशनशिप है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो जिसको तुम जानती तक नहीं हो? दोनों को बीच में अच्छा खासा बहस होने लगता है। तभी मिस्टर सेन आते हैं और मिसेस जो को इग्नोर कर उनके साथ बैठ कर खाने लगते हैं। तो मिसेस जो बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारे घर आई थी अपने डैड के साथ पर तुम थे ही नहीं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कौन हो? तो सो बोलती है कि मेरा नाम मिसेस जो है, तो नाइवर है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम अगर ओल्ड मैन को ज्यादा केयर करो तो उसी के पास जाओ, मेरे पास मत आया करो। इस बात पे हमारी फीमेल स्माइल करने लगती है। जो गुस्सा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी किसी पे ऐसा हंसना अच्छी बात नहीं, तुमने क्या बात की? तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिसेस जो तो स्पीचलेस हो गई तुम्हारी वजह से। मिस्टर सेन बोलता है कैसे तुम्हें क्यों लगता है? तो मिसेस जैंग बोलती है कि वैसे भी ऐसे दिखने में लगा था कि हम लोग तो कभी हो ही नहीं सकते। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ अलग अनदर थिंक नहीं सोच सकती, उससे हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन में तुम्हारे ट्रबल क्रिएट कर सकती हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी हम लोग एक सिंगल मैन और सिंगल वुमेन है तो एक साथ तो हो ही सकते हैं। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम एक काम कर सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड का वैकेंट सीट है, अगर तुम चाहो तो फुलफिल कर सकती हो। तो हमारे फीमेल बोलती है कि आप मेरे एल्डर है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। तो मिसेस जैन गुस्सा हो जाती है कि तुम ऐसे कैसे मजाक कर सकते हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मेरा कंडीशन बुरा था पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी तुम इतने आउटस्टैंडिंग पर्सन हो, तुम्हें बहुत तो प्यार करेंगे। यहाँ तक मिसेस जो भी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा बोलने का ये मतलब है कि अगर मुझे लाइक करेंगे पर तुम मुझे लाइक नहीं करोगी? ठीक है ऐसा बात नहीं, मैं आपको लाइक करती, मेरा मतलब है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल साय फील करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ऑफिस से कुछ काम है, तुम घर चली जाओ। घर जाने के बाद मिस्टर सेन का फोटो देखती और मन में सोचती है कि मिस्टर सेन इतना आउटस्टैंडिंग पर्सन है, मैं उनके लायक ही नहीं हूँ, ना क्लमजी हो और हर काम गड़बड़ कर देती हूँ। इसी तरह मिस्टर सेन ऑफिस में किसी को बोलते कुछ करने के लिए। फिर दिखाया जाता है सभी एम्प्लॉयियों को कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। बोलता है कि अनमैरिड मैन के लिए सर्वे है। कि हमारी फीमेल लीड के पास एक नैनी आती है, बोलती है कि मिस्टर सेन ने बोला है के लिए खाना बनाने के लिए। फिर बताती है कि वैसे भी यंग मास्टर सेन यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो तो वेस्ट साइड में रहते हैं पर अब यहाँ पे रह रही है इसलिए शायद वो यहाँ पे रहने लगे हैं। इस बात पे हमारी फ्रेंड खुश हो जाती है कि अंकल उसको कंपनी रहने के लिए उसके साथ इस हाउस में रहते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपने फ्रेंड सेन को कॉल किया था पूछने के लिए कि किसी गर्ल को ऐसे परस्यू किया जाए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे वो तुम्हें सीनियर की तरह ट्रीट करता होगा, तुम्हें उसको अपना प्यार सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। तो समझाता है कि किसी गर्ल को कैसे परस्यू किया जाए। और दूसरी तरफ हमारी फ्रेंड खुश हो जाती है क्योंकि उसका वो इवेंट बहुत सक्सेसफुली हुआ था डी के साथ, तो थैंक यू बोलते। इसके बाद हमारी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो चली जाती है ब्राउन शुगर पीने के लिए पर वो गिरने लगती है। भी दूसरी तरफ से मिस्टर सेन सनफ्लावर बुके लेके आ रहा होता है तो हमारी फीमेल को कैरी कर लेता है। तो मिसेस सेन बोलती है कि मेरा स्टमक में हॉट हो रहा है। तभी वो बोलती है कि फ्लावर बुके। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बस मैं सनफ्लावर घर को डेकोरेट करने के लिए आया था। फिर तो कैरी करता, पेट पर सुलाता, उसके लिए ब्राउन शुगर दही बनाता और बोलता है कि ऐसे भी जब जाओ बच्ची थी तो मेरे डैड उसके लिए बनाया करते थे इसलिए मुझे पता का टेक केयर कर रहे होते। तभी हमारी फीमेल मन में सोचती है कि अगर मैं जाओ की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती थी क्या अंकल मुझे इस तरह ट्रीट करते। वैसे भी फैमिली होना कितना अच्छा होता है, जाओ को भी
इसका ट्रीटमेंट मिलता होगा ना फैमिली से, इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन उसको पैर पे मसाज देता है, फिर उसको बेली पे मसाज देता है, तो हमारी फीमेल सो जाती है। नेक्स्ट डे उठती है तो मिस्टर सेन बुक रीड करते तो उसके पास चली जाती है, तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा पैड आ गया है और भी तुम्हें पीरियड्स में सामान है, मैं सब कुछ लेकर आ गया, और वैसे भी तुम्हारे स्टमक का पेन कैसे, तो बोलते है कि थैंक यू मिस्टर सेन, अभी ठीक है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी गर्ल्स को अपना बॉडी का टेक केयर करना चाहिए, उसे लाइटली में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी आज मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। मिस्टर सेन बोलता है कार, तो बोलती है किसका जाती है, मैं बस से चली जाऊंगी, फिर चली जाती है। तो मिस्टर सेन उसको देखकर खुश हो रहा है बिकॉज हमारे फीमेल को लाइक करता है। तो जब जाने लगती है तो मिस्टर ली बोलता है, हमारी फीमेल जा रही होती है तो सीनियर ली बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो बोलती है कि नहीं मैं सबवे से चली जाऊंगी, लेकिन सीनियर ली उसको ड्रॉप कर देता है। सीनियर ली उसको ड्रॉप करता, उसको हेयर थोड़ा सा मेस रहता है तो उसको सही करने लगता है। ये सब पीछे मिस्टर सेन देख रहे होते और जेलस फील करते हैं। फिर सीनियर ली उसको गुड बाय बोल कर चले जाता है। तभी मिस्टर सेन आते, हमारे फीमेल को पकड़ते और कार में बैठा देते। इस बात पे जैंग बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सेन, अब गुस्से में है। मिस्टर सेन बोलता है कि बाहर बहुत देर तक थी, क्या हुआ, तुम्हारा स्टमक तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा है। तो सैन बोलते हैं कि अंकल गुस्से में है आप। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी पर तुम फील अच्छा नहीं कर रही है, फिर भी तो तुम बहुत देर तक बाहर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं बिजी थी लाइव ब्रॉडकास्ट में, ज्यादा ही बिजी हो गई डिस्कशन में तो मैं भूल गई टाइम। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी लेट होना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। सैन बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखूंगी। फिर मिसेस जैन बोलती है कि अंकल मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने काम किया है बताती है और बोलती है कि सभी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सीनियर, उन्होंने अभी मुझे सेंड किया है और ज्यादा नॉलेजेबल है, मैं उससे बहुत कुछ लर्न करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी सीनियर ली वैसे भी तुम्हें वो टेंट हाउस दिया था, फिर तुम्हें स्टूडेंट क्लब में भी हेल्प किया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतना इजीली हर चीज क्यों हेल्प करा, वो तुम्हें लाइक करता है। तो जैन बोलती है कि वैसे भी यह कैसे पॉसिबल, सब तो जेंटलमैन है, जेंटलमैन पर्सन ऐसा नहीं कर सकते थे। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रही हो उसको, तुम उसके साथ क्या रहने लग गया, तुम्हारा जेंटलमैन बन गया, तुम उस पर इतना ट्रस्ट करने लगी हो। हमारी फीमेल बोलती है क्या मैंने सीनियर को गलत जज किया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं हाँ। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं सीनियर ली का नाम लेती हूँ आप हमेशा इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों करने लगते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी हर एक पर्सन तुम्हारे साथ रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका इंटेंशन अच्छा ही हो, तुम्हारे लिए उसका खराब ही इंटेंशन हो सकता है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आपने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, क्या आपका भी इंटेंशन मेरे लिए कुछ खराब है क्या। मिस्टर सेन गुस्सा करता, कार रुकवाता है और हमारे फीमेल लीड को से भी उतार देता है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता और जिस क्लब में हमारी फीमेल लीड काम कर रही होती है उसके बारे में पूरा डिटेल निकालने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड घर जाती है और मिस्टर सेन पे गुस्सा करती है। नेक्स्ट डे जब जगती है तो वो मेट से पूछती है कि मिस्टर सेन आज नहीं आए हैं क्या घर पे। मेट बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे। तो हमारी फीमेल मन में सोचती है कि मैं दोबारा मिस्टर सेन को नहीं देख पाऊंगी। मन में सोचती है कि वैसे भी अगर अंकल मुझसे दूर रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसे भी हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ अंकल सेन के बारे में। बोलती है कि मैडम आपका 10 कब स्टार्ट होगा। तो बोलती है कुछ दिन में। क्या हमारी फीमेल मन में सोचती है कि वैसे भी हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, अगर मैं उनको नहीं देख पाऊंगी तो मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। फिर वो रूम में जाके बैठती है और फोन देखती है। लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में सेंसिंग लाइव ब्रॉडकास्ट कोलैबोरेट करेगा। हमारी फीमेल लीड जहाँ पे क्लब पे काम किया करती थी उस क्लब को न्यू ऑर्डर ने एक्वायर कर लिया तो पार्टी देता है। सेलिब्रेट करने के लिए स्पेस पे जाती है। का जो सीनियर होती है बोलती कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो। तो बोलती ओके। फिर वो सपने में देखती है कि मिस्टर सेन उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोलते कि तुम मेरी फैमिली हो भी कैसे सकती हो, तुम मेरी कोई फैमिली नहीं हो। मिसेस जैन बोलती कि अंकल आप ऐसा कैसे बोल सकते। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी बस मैं तुम्हें टीज कर रहा था। फिर उसको घर से बाहर निकाल देता है। ये ड्रावने सपने के साथ वो जग जाती है। तभी उसका सीनियर का मैसेज आता है कि वैसे भी आज पार्टी है, जो हम लोग का कंपनी एक्वायर किया था वो न्यू बॉस पार्टी दिए हैं। तो चली जाती है अपनी फ्रेंडों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तभी देखती है कि मिस्टर सेन, तभी उसको समझ में आता है कि जो उस कंपनी को एक्वायर किया कोई और नहीं मिस्टर सेन है। तभी मिस्टर सेन मिसेस जैन को देखते थे। मिसेस जैन वहाँ से चली जाती है तो उसके पीछे सीनियर ली भी चले जाते हैं। तो मिस्टर सेन मन में बोलता है कि इतनी पतली क्यों हो गई है, खाना टाइम पर नहीं खाती है क्या। सीनियर जैंग से बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसको टच करने लगता है, को ये देख लेता है मिस्टर सेन। अब वहाँ से चले जाता है कि मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है टिकट बुक करने के लिए, और दूसरी तरफ वो लोग पार्टी में रहते हैं। तभी सीनियर क्या करता है हमारे फीमेल के फ्रेंड को तो बोलती है कि मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, वो बाथरूम में लेके चली जाती है। तो जैन फोन पे मिस्टर सेन को देखते हुए बोलते कि कितना हैंडसम आउटस्टैंडिंग पर्सन है। तभी वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं ठीक हो गई हूँ।
इसके बाद मिसेस जंग जब दोबारा जाती है तो सीनियर ली उसको प्रपोज करता है। हमारी फीमेल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी लाइट ऑफ हो जाता है और मिस्टर सिन उसको दूसरे रूम में लेके चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सिन उसको किस कर रहा होता है हमारी फीमेल लीड को। बोलती है मिस्टर सिन, लेकिन मिस्टर सिन उसको कंटिन्यूअसली किस किए जा रहा था। बोलती है कि मेरा नाम मिसेस जैंग है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे पता है। तो जैंग मन में सोचते है कि अगर अंकल को पता है फिर भी गलत काम क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से मिस्टर ली बोल रहा था कि जैंग तुम क्या अंदर हो, तुम क्या मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों की हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करो और बोलो जाने के लिए, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं गेट खोल के सबको बता दूंगा। बोल के मिस्टर सिन हमारी फीमेल को किस कर लेता है। हमारी फीमेल बोलती है कि सीनियर, मैं आपको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ, कभी भी मैंने फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो मिस्टर सिन बोलता है कि उसको बोलो जाने के लिए। हमारी फीमेल बोलती है कि सीनियर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, और वैसे भी हम लोग अब से ओनली फ्रेंड ही होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर सिन हमारे क्वीन को किस करने लगता है। इस बात पे जैंग गुस्सा करती है और मिस्टर सिन को चाटा मारती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर सिन उसके हाथ पे किस करता, बोलता है कि मैं अनदर पर्सन हूँ, जब तुमने मेरे से हेल्प मांगा था तभी तुमने मुझे प्रोवोक किया, तभी से मैंने सोचा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने ऐसा कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया था, ना ही केयर किया था, ओनली तुम ही हो जो मैं तुम्हारे लिए इतना केयर करता हूँ। ना ही साओ को भी मैंने केयर किया था, मैं तुम्हें कभी भी मिस की तरह ट्रीट नहीं किया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम एक सेमलेस हो। मिस्टर सिन बोलता है कि जब तुमने मुझे प्रोवोक किया था तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इसका क्या नतीजा होगा। हमारी फीमेल गुस्सा करी होती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं ये तो नहीं बोला कि आज ही तुम मुझे सवाल का जवाब दो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम जब चाहो सवाल का जवाब दे सकती हो। आज के बाद से तुम मुझे अंकल नहीं मिस्टर सिन करके बुलाओगी, बोलती मिस्टर सिन। तो मिस्टर सिन बोलता है कि अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर मेरी कोई फीलिंग नहीं है, हम लोग एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सिन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सिन अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं। तो उसके फादर बोलता है कि वैसे भी एक महीने में एक बार तुम घर आते हो, क्या गेस्ट हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं गेस्ट तो नहीं हूँ, पर डैड आप मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम तो दीजिए, मैं आपके लिए डॉटर इन लॉ को लेकर आने वाला हूँ, पर वो अभी तक एक्सेप्ट मुझे नहीं किया, पर बहुत जल्द कर लेगी, फिर मैं आपसे मिल पा दूंगा। मिस्टर सिन के डैड बोलते हैं कि तुम एक नंबर का ढक्कन है, तुम किसी गर्ल को परस्यू करोगे तो उसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। वहाँ पे मेड आता और बोलता है कि मिस्टर आपसे मिलने के लिए मिसेस जो आई है। अभी मिस्टर सिन के डैड मिसेस जो से मिलकर खुश होते हैं, तभी अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, तुम चले जाओ। मिस्टर सिन चले जाता है। मिसेस जो रोकने की कोशिश करती पर रुकता नहीं है मिस्टर सिन। मिस्टर सिन का फादर बोलता है कि वैसे भी लिटिल गर्ल के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है। तो मिसेस जो बोलती है क्या मास्टर का गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिन ने घर चली जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुमने तो मुझे मैसेज करके बुलाया था। मिस्टर सिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। बात करने लगते और फिर से किस करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल आइज क्लोज कर लेती। तो मिस्टर सिन बोलता है कल रात को तो हम लोग किए थे ना। गुस्सा करने लगती है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम सेमलेस हो। तो मिस्टर सिन अपना फेस को टच कराता और बोलता है कि वैसे भी सिर्फ मेरी हो। फिर बोलती है कि तुमने मेरा कंपनी को कब एक्वायर किया था। मिस्टर सिन बोलता है कि जिस दिन हमारा फाइट हुआ था तब। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जो मैं करना चाहती हूँ तुम क्या इसको रोकना चाहते हो मिस्टर सिन। तो मिस्टर सिन बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम जो करना चाहती हो, इनफैक्ट मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी लाइव ब्रॉडकास्ट को लेकर हम लोग का बीच में झगड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं सोच रही थी। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं जेलस फील कर रहा था। तो हमारी फीमेल को सजाती है, बोलती है कि वैसे भी तुम मुझसे अवॉइड कर रहे थे ना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर इसलिए था, मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें डरा ना दूं। तभी मिसेस जैन बोलती है कि मिस्टर सिन तुम जब बिजनेस ट्रिप पे था तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा, मुझे कुछ रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मिस्टर सिन उसको हक कर लेता और बोलता है कि वो हमेशा साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सिन का फादर मिसेस जो से बात करता है कि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा डेवल एज हो सकती, तुम्हें अपना फैमिली स्टार्ट कर देना चाहिए। तब मिसेस जो बोलती है कि वैसे भी यंग मास्टर का तो बन गई है। तो मिस्टर सिन का फादर बोलता है कि तुम उससे मिल चुकी है। तो बोलती है हाँ मैं मिल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा एरोगेंट गर्ल, उसका बुराई करने लगती है। भी बोलती है कि मिस्टर सिन के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन मिस्टर सिन का फादर बोलता है कि वैसे भी वो जो भी गर्ल को चूज करेगा उसके लिए सुटेबल ही होगी। तो मन में गुस्सा आता है कि वैसे भी मैं मिस्टर सिन सिर्फ मेरे हैं, मैं उनको पाके रहूंगी। और हमारी टीम में लीड पूरा हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी मिस्टर सिन इसको डराने के लिए चले जाता है तो डर जाती है। तभी मिस्टर सिन उसके सामने बैठ जाता है और हमारी फीमेल लीड हॉरर मूवी देखने लगती है, इसको डर लगता है। तभी मिस्टर सिन को अपना फ्रेंड का बात याद आता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने प्रिटेंड करना होगा, उसे सिंपैथी लेनी होगी और प्यार भी लेना होगा। तो प्रेरणा का नाता डरता है तो उसका आइज क्लोज करती है। तो मिस्टर सिन उसके हाथ में किस कर लेता है। फिर गुस्से से चली जाती है और बोलती है कि मिस्टर सिन को डर तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वो किचन
सेन होती है, बोलती है कि करण मुझे पसंद नहीं है। तो मिस्टर सेन उसके हाथ से लेके चले जाता है, बोलता है कि मुझे मीटिंग में जाना है। इसके बाद हमारी फीमेल चली जाती शॉपिंग करने के लिए, एक मॉल में जाती है। उसको एक ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है तो नहीं लेती है। यहाँ पे मिसेस जो पहुंच जाती है और मिसेस जैन को देख के बोलती है क्या कोइंसिडेंट है। तो जैन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी मिसेस जो के साथ जो फ्रेंड होती है बोलती है कि तुम्हें नहीं पता जो फैमिली की एल्डर डॉटर है, तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट हो। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी ह्यूमन लैंग्वेज बोलने के लिए क्या एरोगेंट बनना पड़ता है। तभी मिसेस जो बोलती है कि वैसे भी तुम स्टेज के सामने बहुत देर से खड़ी हो, क्या हुआ तुम एफोर्ड नहीं कर पा रही हो, जैसा लग रहा है कि तुम इस कपड़े को बहुत ज्यादा लाइक कर रही हो। हमारी फीमेल को इंसल्ट करके बोलती है कि वैसे भी तुम तो एफोर्ड नहीं कर पाओगी, तुम्हारे लिए खरीद देती हो। जैसे वो कार्ड देती पेमेंट के लिए, हमारी फीमेल मना करती है। तब वो स्टोर की मैनेजर आती है और बोलती है जैन आप इस नल की DIP कस्टमर, इसलिए आपको जो पसंद है आप ले सकती हैं। और मिसेस जो उसकी फ्रेंड को ज्यादा एक्यूज करने लगती है। तो जो मॉल का ऑनर होता है उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद मिस्टर सेन के पास उसके डैडा कॉल जाता और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को मिसेस जो बुली करे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक नंबर का यूजलेस बेटे हो। उसको वीडियो सेंड करते। ये देखने के बाद मिस्टर सेन गुस्सा करता है और जो के साथ जितना भी कोलैबोरेशन में रहता सबको खत्म कर देता है। यहाँ तक उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर देता, उसकी फ्रेंड को भी, मिसेस जो की। हमारी फीमेल लीड शॉपिंग करके बाहर निकल रही तो एक गर्ल फेंट हो जाती है। तो उसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और कॉन्शियस होकर थैंक यू बोलती है हमारे सीनियर को और बोलती है कि अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेती इसलिए मैं फेंट हो गई, मैं कुछ खाई भी नहीं थी। तो हमारे फीमेल उसको बोलती है ध्यान रखो और बाहर निकलती है। फीमेल लीड बोर्ड से बाहर निकल देता भी उसकी मॉम चाटा मारती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, मुझे चेहरा बताना। तो हमारे फीमेल को समझ में आया था उसकी मॉम को ये लगा था कि वो प्रेग्नेंट है। तो मिसेस जैन की मॉम बोलती है कि वैसे भी अगर अंकल मुझे नहीं बताए होते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ पे पढ़ने की जगह पे ये सब काम करती हो ना। हमारी फीमेल एक्सप्लेन करने के लिए जाती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन इसकी मदर एक भी बात नहीं सुनती है। उस पर एलिगेशन लगाई जा रही थी। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आता है। हमारी फीमेल लीड वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है कि वैसे भी मेरे क्लासमेट का मेरा नहीं है, वैसे भी मॉम क्या करती है आपको इतना भी नहीं पता, आप मुझसे बिना पूछे ही मुझे चाटा मार दी, मुझ पे भी लगा दी। तभी मिस्टर सेन आता है तो उसकी मदर बोलती है कि ये कौन है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इसको परस्यू कर रहा हूँ। उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी बहन का तबीयत ठीक हुई तो हम लोग हॉस्पिटल आते। तो हमारी फीमेल बोलती है फादर के डॉटर को आप इतना केयर करती, अपनी बेटी को हार्म कर दी, वो बोलकर चली जाती है। तो उसके पीछे उसकी मॉम जाने लगती है। तो मिस्टर सेन उसकी मॉम को धमकाता है कि तुम जैन से दूर रहो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारी फीमेल रो रही होती है तो मिस्टर सेन उसको फोर्ट पे किस करता है, उसको कंफर्ट देता है। इसके बाद हमारी फीमेल घर जाती है और कुछ ज्यादा ड्रंक करती है, बोलती है कि सभी लोग मुझे बुली क्यों करते हैं, मॉल में मुझे बुली किया है और यहाँ तक मेरी मॉम भी मुझे बुली कर रही है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे डैड मॉल में हेल्प किए थे। तो बोलते कि उन्हें कैसे पता। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी मेरे डैड कब से चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं। बोलते हैं कि मिस्टर सेन एक हेल्प करोगे, सीनियर को तुम क्या हिट कर सकते हो। इसके तो ड्रंक जगह पर तोल हो जाती है। मिस्टर सेन उसको कैरी करता है, बेड पे सुलाता है। फिर वो बोलती मुझे बहुत तेज प्यास लगा था, इसको पानी देता है। मिस्टर सेन तो पानी पीती है। फिर बोलती कि मुझे और प्यास लगा है। तो मिस्टर सेन भी उसके संग फ्लर्टिंग करता है और उसे किस करता है। जब वो उठती है तो किसिंग वाला बात याद करती है, कुछ ज्यादा साइड फील करती है। तभी मिस्टर सेन चले आता है मिसेस जैंग के पास। तो मिस्टर सेन बोलता है कल रात के तुम मच्छर सोई थी। तो बोलती हाँ। तो मिस्टर सेन बोलता है वैसे भी तुम ड्रिंक करने के बाद मुझे इस तरह हक कहते कि मुझे तुम छोड़ी नहीं रही थी, वैसे भी ड्रिंक करने के बाद तुम ज्यादा चिपकू हो जाती हो। फीमेल बोलती है कि मैंने ड्रिंक करने के बाद क्या क्या किया, तुम्हें किस किया, हक किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम और भी कुछ की थी, उससे भी ज्यादा। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं बोल दूंगी कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करती हूँ। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि मॉम कॉल लेकर उसको अपने पास बुलाती है। तो हमारी फीमेल मिलने के लिए जाती है, अपनी स्टेप सिस्टर से मिलती है। इसकी मदर और अंकल बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे अंकल काम में बिजी है, तुम्हारी मॉम भी काम में बिजी है, तो एक काम करो तुम अपने सिस्टर को कंपनी दो। तो हमारी फीमेल साफ साफ मना करती है और बोलती कि हाँ सर्जरी के दिन तो मैं आ जाऊंगी, मेरा खुद का भी पढ़ाई है और मुझे खुद का भी काम है, तो मैं अपनी सिस्टर का ध्यान नहीं रख सकती। वो बोल के जा रही होती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं उस दिन मुझे सोचे समझे तुम्हें चाटा मार दिया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम वैसे भी अगर आप मुझे केयर नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सोचती थी कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, पर अब मैं इसका यूज टू हो चुकी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कुछ भी मेरा मैं सोचिए। तभी उसकी मदर बोलती है कि कल जो बंदा था बहुत ज्यादा रिच है, उस रिच बंदे के पास बहुत सारी वुमेन है, तुम उससे दूर रहो, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मैं किस पर्सन के साथ हूँ, मेरे साथ कैसा है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, प्लीज आप मुझे एडवाइस देना बंद कीजिए क्योंकि आप कैसे मुझे पता, और बोल के चली जाती है। इसके बाद हमारी टीम में जो टीम मेंबर के साथ काम कर रही थी उसको काम के बारे में बताने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर सेन भी मिस्टर सेन के साथ काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तभी उसी गर्लफ्रेंड के मैसेज आता है तो मिस्टर सेन उससे बिजी हो जाता है। तो इसका फ्रेंड बोलता है हाँ भाई तुम तब सिंगल नहीं रहे थे, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। बोलते कि मुंह बंद करो अपना। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है
मिस्टर सेन हमारी फीमेल से पूछता है कि वैसे भी तुम वीकेंड में क्या करोगी, तो बोलती कि मेरी सिस्टर का सर्जरी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो सर्जरी के दिन चले जाते हैं। हमारी फीमेल के अंकल बोलते हैं कि वैसे भी तुम सही टाइम पे आगे, सर्जरी स्टार्ट होने वाला है। और मिस्टर सेन भी इसके साथ चले आते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे तुम इसका बॉयफ्रेंड है, तो बोलता हाँ। तभी हमारी फीमेल लीड की उसके अपने हस्बैंड से बोलती है, जैसे भी यंग मास्टर है मिस्टर सेन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और हमारी फीमेल को जो स्टेप सिस्टर होती है वो बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो मना करती है। तो हमारा मेल लीड बोलते है कि वैसे भी तुम्हारे सिस्टर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। फिर बोलती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि उसके सिस्टर का सर्जरी स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है, मिस्टर ली देख लेता है और बोलता है कि मिस्टर सेन है ना। ये जाता है हमारी फीमेल के पास और बोलता है कि वैसे भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मेरी सिस्टर का सर्जरी है। तो बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं अपने फैमिली को दिखाने के लिए, लेने के लिए आया था। मिस्टर ली बोलता है कि वो पर्सन से दूर हो, तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर सेन है, वैसे भी वो बहुत रिच पर्सन है, वो तुम्हें एक मजाक की तरह ही ले रहा है, जब तुम्हें मन मर जाओ तुम्हें छोड़ देगा। बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं सीनियर, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वैसे भी हम लोग का हमने इसलिए कर किया ओनली तुम्हारे लिए ना, वैसे भी तुम उसे दूर हो। तो बोल इग्नोर करके चली जाती है। ये सब बात मिस्टर सेन सुन रहा होता है। सर्जरी खत्म होने के बाद उनके बंदे बोलते इसको जाने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि वैसे भी अगर नहीं चली जाएगी तो मेरी बेटी का टेक केयर कौन करेगा। हमारे फीमेल बोलते है कि वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है अंकल, मैं आपकी बेटी का टेक केयर नहीं कर सकती। हम लोग सेम मदर से जन्म लिए, लेकिन मदर मेरा कभी भी केयर नहीं की। जब भी मैं जरूरत था वो अपनी यंगर डॉटर के साथ ही रहा करती थी, इसलिए मैंने मॉम तुम एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मदर बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने गलती के सुधारने का मौका दो। तो उसकी बेटी बोलती है कि जो गलती हो चुका है उसको कभी नहीं सुधार सकते हो, बोल के चली जाती है। मिस्टर सेन उन दोनों को धमकाता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम उसकी मॉम मुस्लिम में तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम उसके अंकल हो, नेक्स्ट टाइम तुम इसको हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोल के बाहर चले जाता है और हमारे फीमेल को कम्फर्ट देता और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कब से क्रश है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, जो को हक करता कंफर्ट देते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए कुछ दिन के लिए जाना होगा। तो वो एक्सेप्ट कर लेती कि ओके। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपना लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए चली जाती है। जब उसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तभी उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत न्यूज फैला देता है, रूमर्स की वैसे भी इसकी मॉम इसको पसंद नहीं करती, डैड इसको लाइक नहीं करते, कोई टॉप स्टोरी नहीं है, इसका ग्रेड 1 नंबर का फेक है। पढ़ने के बाद हमारी फीमेल जी मोटिवेट हो जाती है और रोने लगती, बोलती कि जब भी मैं कुछ मेहनत से करना चाहती हूँ मेरा सब कुछ इतना खराब कैसे हो जाता है। काम डाउन करती और बोलती कि इसके बारे में मिस्टर सेन को नहीं पता होना चाहिए, मैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। हम लोग को पता चलता है कि सब करने वाली कोई और नहीं मिसेस जो रहती है, बिकॉज उसका बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला था मिस्टर सेन की वजह से। तो उसको समझ में आ जाता है कि सब जैंग की वजह से हो रहा है, इसलिए सारी फीमेल रो रही होती है रूम में। तभी मिस्टर सेन चले जाता है, उसको हक करके और रोती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, ये सब कुछ मैटर मैं सॉल्व कर लूंगा। तो मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी ये सब करने के पीछे मिसेस जो है, मैंने तो उसको ऑफर नहीं किया, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं उसके खिलाफ सारा एविडेंस कलेक्ट करके मैं पुलिस को दे दूंगा। तो खुश हो जाती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या बोले। तो बोलते है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो बोलते है कि मिस्टर सेन मेरी वजह से तुम्हें कंपनी में लॉस तो नहीं बियर करना पड़ रहा है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कंपनी से ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा लॉस हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा कमा लूंगा। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर सेन हमारे फीमेल को किस करता है, हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि एकेडमिक अफेयर ने तो मेरा पेट को तो चेक कर लिया ना कि फेक नहीं है। फिर वो टीम के पास जाती है, सभी टीम लोग उससे माफी मांगते हैं और हमारी फीमेल लीड लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है। देखकर मिसेस जो गुस्सा करने लगता और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सिंह उससे कैसे प्यार कर सकते हैं, कभी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है फिर भी उससे प्यार कर रहा है। इसके बाद मिस्टर सिंह अपना रिलेशनशिप मिस सैन के साथ साहो को बताते तो साहो तो बस शॉक हो जाती है, बोलती है अंकल आपने क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड का एडवांटेज लिया है ना, वो आपसे कैसे प्यार कर सकती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने क्या बात बोलती, कोई बात नहीं अंकल मैं बस यही बोल रही थी, मुझे अकेले में अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना है। तो मिस्टर सेन चले जाता है, ये बोले कि मेरे लिए कोई गलत बात मत बोलना, ना गलती बोली थी। बोलती कि वैसे भी तुम्हें मेरे अंकल में ख्याल लगा रही, तुम उससे प्यार करने लगी, वैसे भी वो ओल्ड हो चुके हैं ना, तुम्हें तो यंगर गर्ल बॉयज पसंद आने चाहिए। बोलती नहीं तुम्हारे अंकल बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग और काइंड है। हाँ वो तो अंकल है ही। जाहो भी उन लोग का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेती है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। हमारी फीमेल लीड हक करती है और उसको किस करती है और बोलती है कि अच्छे से जाना और जल्दी आना। मिस्टर सिंह गुड बाय बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड का जितना भी रूमर्स था लाइव ब्रॉडकास्ट पे वो क्लियर हो जाता है, वो अपना काम तो वापस चली जाती है। मिस्टर सिंह बिजनेस ट्रिप पे गया था तो हमारी फीमेल लीड ओनली काम पे फोकस करती है। जब बिजनेस ट्रिप से वापस आता तो हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर सिंह को हक करती है
है। मिस्टर सेन ने उसको टाइटली हक किया हुआ था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो अपना जिसने रिंग पहना हुआ था और बोलता है कि यही स्टोन से तुम्हारा ब्रेसलेट भी बना, उसको हाथ पे पहनाता है। फिर सोचता है कि मैं तुम्हें एक प्लेस पे लेके जाना चाहता हूँ। फिर उसको प्लेस पे लेके जाता है, वो घर पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारा सनफ्लावर रहता है। तो हमारी फीमेल लीड याद करती है कि जब वो मिस्टर सेन से फर्स्ट टाइम मिली थी तब वो सनफ्लावर उसे गिफ्ट की थी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुमने मुझे जब सनफ्लावर दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तभी से मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश था। जब से तुम्हें मिला हूँ एक अच्छा सा प्रपोजल नहीं दे पाया हूँ मैं, इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं, पर मैं इस बार मैं अपना बेस्ट ट्राई करने का कोशिश करूंगा। मैं अपनी निखिल घर से दूर जाने का बियर नहीं कर सकता। मैं जाने से पहले तुम्हें बोला था कि तुम मुझे सवाल का जवाब देना है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगी। मैं वापस आ चुका हूँ, तुम क्या मुझे अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? हमारे फीमेल बोलती है कि क्या मैं रिफ्यूज कर सकती हूँ? मिस्टर सेन बोलता है चांस ही नहीं है। के बाद मिस्टर सेन और हमारे फीमेल एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर सेन इसको रूम में लेके जाते हो, किस करते हैं, फिर दोबारा किस करते हैं, फिर रुक जाते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं वेट करूंगा जब तक तुम मुझे पूरा एक्सेप्ट न कर लो तब तक। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो सीनियर ली उसको ब्राइट फ्यूचर का विश भी करता है। तभी हमारे फीमेल को पिकअप करने के लिए सिंह चले आते हैं और लोग भी सीनियर आते हमारे फीमेल लीड के साथ अपग्रेड करने के लिए। उसको टैलेंट के देख के नहीं आते, वो इसलिए आते बिकॉज वो मिस्टर सिंह की गर्लफ्रेंड है, इसलिए आते। तो हमारे फीमेल लीड सबको रिस्पेक्ट कर देती है और बोलती है कि मैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो काम करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं क्या वो सब रूमर्स था कि मिस्टर सिंह की गर्लफ्रेंड है। तभी हमारी फीमेल के फोन पर मिस्टर सिंह का कॉल आता है कि मिस्टर सिंह का तो कॉल आ रहा, तो बोलती नहीं आपने गलत देखा होगा। तो मिस्टर सिंह अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। गौरव तीसरा बदतमीजी से बात करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर सिंह गुस्सा आता है और बोलता है कि इस कंपनी को एक्वायर करके इस कॉल को उसी ऑफिस से निकाल देने के लिए। इसके बाद मिस्टर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड जैन को लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद मिस्टर सिंह बोलते हैं कि वैसे भी मैं प्लान कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ अपना ओल्ड हाउस लेकर जाऊं एल्डर लोग से मिलाने के लिए। और एक फिल्म बोलती है कि एल्डर। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि वैसे भी ओल्ड मैन हमेशा से तुम्हें इससे मिलना चाहता था, ऑफिशियली उनसे मिलाना चाहता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ब्रदर इन लॉ को क्या पसंद है, सिस्टर इन लॉ को क्या पसंद है, तुम मुझे सब कुछ बताओ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुमसे मिलाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, ये नहीं कि गिफ्ट देने के लिए। वैसे भी मेरा फैमिली फ्यूचर में तुम्हारा ही फैमिली होगा, तुम्हें जो भी कुछ खरीदना होगा सब कुछ मैं तुम्हारा ही तो है, तुम अच्छे से स्पेंड कर सकती हो। साथ पे हमारी फीमेल खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं हमारी फीमेल लीड का, मिस्टर सेन के फैमिली। तभी हमारी फीमेल लीड आती है तो सभी लोग उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मिस्टर सेन का फैमिली बहुत ज्यादा पोलाइट और जेंटल था और काइंड भी था। हमारी फीमेल को तो बहुत डर लगता है जब उनसे मिलती है और उनसे बात करती है तो उसको समझ में आ जाता है कि लोग बहुत अच्छे हैं। जब अंदर जाती है तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सभी लोग मिलकर हमारी फीमेल लीड को गिफ्ट देने लगते हैं। ये देख के हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसको कभी भी पहले फैमिली का प्यार नहीं मिला था, फैमिली क्या होता है उसको पता ही नहीं था। पर इतना प्यार देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो एक्सेप्ट गिफ्ट नहीं कर रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी सब इतना प्यार से दे रहे तुम ले लो। तो सभी को थैंक यू बोल के वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि वैसे भी सभी तो गिफ्ट दे चुके, अब मेरा बारी है। इसके उसको एक विला का चाबी देता है, बोलता है कि इस विला में शादी के बाद तुम मेरे बेटे के साथ रह सकती हो। इस सुनने का सभी लोग खुश हो जाते हैं और हमारी फीमेल लीड को अपने फादर का बात याद आता है। उसके फादर बोल रहे थे फ्लैशबैक में कि वैसे भी तो अपनी मदर के साथ रहने वाली थी। तो बोलती कि हाँ मैं आंटी को आज बताई थी कि मैं ट्यूशन फीस लेने के लिए आ रही हूँ, लेकिन दरवाजा बंद है। तो उसके डैड बोलते कि अंदर क्यों नहीं जाओ? तो बोलती कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो उसके फादर बोलते कि वैसे भी आंटी को घर का सिक्योर करने के लिए देखना भी तो पड़ता है, इसलिए लॉक लगा के रखी है, कुछ गलत मत समझना। तो बोलती ओके। फिर प्रेजेंट में वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बोलती कि फैमिली ऐसे होते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन रूम में लेके जाता, उसको अपने फैमिली, ब्रदर और सिस्टर सबका स्टोरी एक एक करके बताता है। वो हमारी फीमेल बहुत खुश हो जाती है, मिस्टर सेन के शोल्डर पे सर रखती और बोलती कि इतनी अच्छी फैमिली है, मैं इनका ऐसे केयर करूंगी और रिस्पेक्ट भी करूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी अब से तुम डॉर्मेट्री में रहने वाली हो ना? तो बोलती हाँ वैसे भी स्कूल में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, एक मिनट भी टाइम नहीं है, और वैसे भी मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट में भी तो काम करना पड़ता है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम ज्यादा काम करके थक मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें जब भी लगेगा कि है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सो रही थी तो मिस्टर सेन उसको देखने लगता है तो उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो दोनों किस हो जाती है। हमारा मेन लीड फीमेल लीड के ऊपर चढ़ जाता है, उसको किस करने के लग जाता है तो आइज क्लोज कर लेती है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ
बहुत जल्द बन जाऊंगा नहीं हो तो, और ऐसे भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट ना कर लो। उसका फोर्ट पे किस करके सो जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल स्कूल जाती है तो सभी लोग बात करने लगते हैं तो है जैंग ने कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और ऊपर से ये पेलिकास में और भी ब्यूटीफुल लगती है। एक बॉय आता है बोलता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो ये सब बात बाहर खड़ा होकर मिस्टर सेन सुन लेता है और मिसेस जैन बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमको मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने का जरूरत है, तुम अपना स्टडी पे ध्यान रखो। ऊपर के चले जाता है तो फ्रेशर बोलता है कि मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा। हमारी फीमेल लीग अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही होती है तभी सामने से मिस्टर सेन चले आता है। तो ये देख के दौड़ते हुए मिस्टर सेन के पास जाती बोलती है कि तुम कब आए। इसके बाद मिस्टर सेन उसको हाथ होल्ड करने के लिए बोलता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हम लोग स्कूल में है, अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाथ तो होल्ड कर सकती है। तो फिर वो लोग होल्ड करके बाहर निकलते हैं। सामने से मिस्टर फैंग आते हैं कि मिस्टर सेन और मिसेस जैंग। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके ले जा, मुझे मिस्टर फैंग से बात करना है। तो मिस्टर फैंग मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि जैंग के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लिए, वो कोई आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर वो आर्टिस्ट बन जाएगी तो उसका ब्राइट फ्यूचर होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसका क्या ब्राइट फ्यूचर होगा मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ वही करो। फिर वो चले जाता है मिस्टर सेन। तो लोग खाने के लिए जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड लाइव ब्रॉडकास्ट से बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी तो उसको बहुत लोग ऑटोग्राफ के लिए भी आते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे जलस फील हो रहा है। तो मिसेस जैन उसको किस करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें जलस फील करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो मिस्टर सेन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। जब वो मीटिंग खत्म करके जा रही होती है तो मिस्टर फैंग आता है और मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, आप उसके बारे में सोची है। बोलती है क्या मिस्टर सेन ने तुम्हें क्या बोला है। मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर सेन ने कैंसिल करने के लिए बोला है, किसी अनदर आर्टिस्ट को उसने हायर कर लिया है। मिस्टर सेन ने उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, क्या मिस्टर सेन से बात कर सकती है हेल्प के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती क्या मिस्टर सेन ने मुझे रिजेक्ट कर लिया। इसके बाद मिस्टर सेन के पास चली जाती है। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं जैंग के पास और बोलते हैं कि वैसे भी बीकन भी नहीं है, तुम फिर यहाँ पे क्या करने के लिए, तुम किक तो हो ना। तो मिस्टर जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ। तो हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फैन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में, तुम मुझसे हाइड क्यों करते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि प्लीज तुम एक्साइटेड ज्यादा मत हो, उससे भी मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्क मैटर में, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या डिसीजन बेटर ले सकता हूँ, मैं उसी के हिसाब से ले रहा हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, जो मेरा डिसीजन हर कोई लेता है, अब मैं खुद का डिसीजन नहीं ले सकती, क्या मैं क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद लूँ। मिस्टर सेन तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे रिस्पेक्ट करते, तुम मुझे ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हो। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि पानी पीने के लिए। तो हमारी फीमेल गुस्से से उसको ऊपर ही गिरा देती है और बहुत रो रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। तो बोलते कि मिस्टर सेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे से लेके बड़े तक मेरे मॉम डैड मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन लिया करती थी, मैं कुछ भी लिया नहीं करती थी, उस लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश करूँ तो अब तुम मेरा डिसीजन लेना चाहते हो। मिस्टर सेन कोई बच्ची नहीं है कि मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले सकती, मैं बड़ी हो चुकी हूँ मिस्टर सेन। अब ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम दोनों का ये रिलेशनशिप सुटेबल नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन इमीडिएटली मिसेस जैन को हक कर लेता है और माफी मांगने लगता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मैं मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा जेलस फील करने लगा था। तो मिसेस जैन बोलती क्या। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम लाइव ब्रॉडकास्ट से कुछ ज्यादा फेमस होने लगोगी, तो फेमस हो जाओगी तो बहुत सारे लोग तुम पे अटेंशन देने लगेगा, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे कहीं ये सब आर्टिस्ट के ट्रैक के चक्कर में मुझे छोड़ ना जाए, तुम फेमस हो जाओगे तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगी। तभी मिस्टर सेन को याद आता है कि वो फ्रेशर किस तरह हमारी फीमेल को प्रपोज किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी तो मेरा हार्ट मुझे कितना पेन करता है, तो मैं बता नहीं सकता, मैं तुमसे ज्यादा मैं डरता हूँ कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि हमेशा घर में लॉक करके रखूँ और मैं किसी को भी नहीं पता लगने दूँ कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें हर एक चीज से बचाना चाहता हूँ। मिस्टर सेन को हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन तुमको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, मैं भी तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि कितने पर्सन मुझे देखते हैं पर मैं ओनली तुम्हें देखती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे पता है फीलिंग कैसी होती है, मुझसे बहुत सारे लोग प्यार क्यों ना करो लेकिन मैं तुमसे प्यार करूंगी, ट्रस्ट करो मिस्टर सेन, हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टर सेन हाँ बोलता है, फिर बोलता है कि तुम्हें कपड़े गिल होगा जाके चेंज करो। तो मिस्टर सेन जब चेंज कर रहा था तो हमारी फीमेल पहुंच जाती है, मिस्टर सेन को हक कर लेती है। हमारी फीमेल मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहती हूँ, हम लोग इसमें एक साथ होना चाहते हैं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। फिर लोग एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे को किस करते करते सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता और बोलता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बात पे हमारी फीमेल खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल स्कूल में रहती है, तभी उसके पास फोन आता है कि उसका ब्रदर के साथ फाइटिंग किया था वो पुलिस स्टेशन पे।
वो फटाफट पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बोलती है कि वैसे भी मेरे ब्रदर ने गलत काम किया, इसलिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको नहीं बचाती है। उसके ब्रदर ने क्राइम किया था, उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए पुलिस को बोलती है। जैसे ही बाहर निकलती है रो रही होती है तो मिस्टर सेन उसके पास चले जाता है, बिकॉज मिस्टर सेन को बात पता चल गई थी। मिस्टर सेन को पकड़ के हक करती है, बोलती कि मैंने सही बोल किया ना। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ, तुम जो डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एकदम सही की हो। फिर उसके फादर आते उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने ब्रदर के साथ कैसे कर सकती हो, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकती हो, रिच हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पेरेंट्स को केयर ही ना करो। हमारी फिर बोलती की वैसे भी आप मेरा कोई पेरेंट्स नहीं, मैं आपको मिस्टर जिंग बुलाऊंगी। डैड गुस्सा करते तो हमारी फिर बोलती की वैसे भी आप मुझे कभी भी वाला प्यार दिए ही नहीं थे, वो अपना ओनली बेटे पे ही आता था, मैं तो आपके लिए एक बोझ थी ना। फिर बोल के चली जाती है मिस्टर सेन के साथ। इसके बाद हमारी टीम में लीड मिस्टर सेन के फादर के साथ चेस खेल रही होती, तभी उसके फादर 10% इक्विटी शेयर सेन फैमिली का हमारी फीमेल के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप मुझे क्यों दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि वैसे भी जब तो इसकी मदर मिस्टर सेन की मदर बर्थ की थी मिस्टर सेन को, तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसका उसका डेथ हो गया था, तो मैं अपनी वाइफ का गम में इतने डूब गया कि मैं अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाया। इसकी वजह से मिस्टर सेन ऐसा हो गया, मैं हमेशा उसके लिए अपने आप को गिल्टी माना पड़ता हूँ, इसलिए अब से तुम उसका ध्यान रखोगी। भी मिस्टर सेन का फादर का तबीयत खराब होने लगता है तो टेक केयर करने लगती है, तो बोलते बस मुझे पानी दे दो, तो पानी दे देती है। तो मिस्टर सेन को बताती है कि तुम्हारे डैड का तबीयत ठीक नहीं है, तभी उसको कॉल आता है कि इसके फादर का तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मिस्टर सेन फटाफट हॉस्पिटल जाता है, तो हमारी फीमेल मिस्टर सेन को कंफर्ट देती है। डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि वैसे भी आपके डैड को हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना होगा। सुनने के बाद मिस्टर सेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो हमारी फीमेल मिस्टर सेन ही के साथ थी, तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मिस्टर सेन का डैड का सक्सेसफुली ऑपरेशन होता है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, सेन भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना घर जाती है, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ जाऊं, तो मिसेस जैन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं मिस्टर सेन, मैं अपना मैटर खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं नीचे वेट करता हूँ, तुम जाकर रजिस्टर बुक लेकर आ जाओ, क्योंकि उसके संग शादी करने का डिसाइड की थी हमारी फीमेल, तो अपनी मॉम से मांगती थी, उसकी मॉम नहीं दे रही थी। मिसेस जैन के स्टेप डैड उसको बोलते देने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि सेन फैमिली से फायदा उठाने का। तो हमारी फीमेल लीड बुक लेने के बाद साफ साफ बोल देती है कि आप सेन फैमिली से 1 रुपए भी ले नहीं पाएंगे। अपनी मॉम से जितना भी रिलेशनशिप रहता है सब कुछ तोड़ देती है, बोलती है कि आज की बात से आप मेरी मॉम नहीं है, और वो बुक लेकर जाती है और मिस्टर सेन को हक करती है, बोलती कि फाइनली अब मैं इस बोझ से फ्री हो गई। मैं इतने सालों तक सोचती थी कि मैं इस रिलेशनशिप से कब खत्म करूंगी, मैं खत्म हो गया ये रिलेशनशिप। तो मिस्टर सेन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, तो मिस्टर सेन को हक कर लेते खुशी के मारे। इसके बाद प्रॉपर तरीके से मिस्टर सेन मिसेस जैन को प्रपोज करता है और हमारी फीमेल लीड एक्सेप्ट कर लेती है, फिर वो लोग फ्री रहने लगते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।